ओम शांति। हम सभी को हीरे तुल्य बनाने वाले शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप उस रथ में आते जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। फिर बाबा कहते, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है, यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाबा के हवाले कर ट्रस्टी होकर के संभालना है। पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है, उसे दूसरों को भी देना है और कल्याणकारी बनना है। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। और लास्ट में बाबा कहते, ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित होकर स्वयं से बातें करें। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे रोज सवेरे सवेरे भगवान आकर के उठाते हैं। वो रोज मेरी बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में पालना करते हैं। सारी दुनिया जिस भगवान को अभी तक पुकार रही है, वो भगवान रोज सवेरे सवेरे मुझ आत्मा से मिलने आते हैं। मुझे प्यार और स्नेह की पालना देते हैं। मुझे वरदानों से भरपूर करते हैं। मुझ आत्मा में शक्तियां भरते हैं। अमृत वेले का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। पूरे दिन की अपनी चार्जिंग अगर करनी है तो अमृत वेला जरूर करना है, क्योंकि वो समय भगवान ने मेरे लिए मुकर्रर किया है। जरा सोचिए, जिस भगवान को इतना ढूंढा, इतना पुकारा,
इतना याद किया, जिसके एक एक दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें लगाई, क्या मैं अब उसके लिए सवेरे जल्दी नहीं उठ सकती? नहीं, सवेरे के समय को मुझे महत्व देना ही है। सवेरे के समय मुझे उससे मुलाकात करनी ही है। माया के सब संकल्पों का त्याग कर देना है। सब कुछ भूलकर सच्ची गोपिका बनकर एक प्यारा स्नेही बच्चा बनकर उसके प्यार में सवेरे सवेरे बैठ जाना है। वो मुझे देखता रहे और मैं उसे देखती रहूं। कि प्यार भरी मुलाकात मुझे सवेरे सवेरे जरूर करनी है। अपने को उमंग दिलाएं, उत्साह दिलाएं कि कौन मेरे सामने बैठा है, किससे मैं मुलाकात कर रही हूँ, कौन मुझे देख रहा है। हमेशा याद रखे, वो हर घड़ी हर पल मेरे साथ है। मैं आत्मा उसकी पालना में पल रही हूँ। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ उसका है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसका दिया इस्तेमाल कर रही हूँ। सब कुछ तो बाबा का है। वो सदा मेरे साथ साथ चलता है, साथ साथ रहता है। हर कर्म में मेरा मददगार बनकर मेरे साथ चलता है। वही मुझे खिला रहा है, वही मुझे घुमा रहा है, चला रहा है। सब कुछ मैं उसके साथ रह कर के ही कर रही हूँ। मेरा अपना जब कुछ है ही नहीं तो क्या मेरापन? सब कुछ उसका ही है। ऐसे उसकी याद से हर चीज को पवित्र बनाना है और उसकी पालना में पलते रहना है। तभी मैं आत्मा एवर हेल्दी और वेल्दी बनूंगी। बाबा की पालना पा कर के मुझे मीठा बनकर पतीत और कड़वेपन को निकाल देना है। एक बाबा की याद ही है जो मुझे संपन्न और संपूर्ण बना सकती है।
निर्भय और नम्र बना सकती है। बस उसके लिए मुझे बाबा बाबा कहकर के हर कर्म में आगे बढ़ते जाना है। अभी भी देखे उस प्यार के सागर को, उसका प्यार मुझ पर निरंतर बरस रहा है। ये उसका प्यार ही है जो मैं उसके भंडारे से पल रही हूँ। दुनिया में तो किसी को अगर देते हैं तो वहाँ पालना नहीं होती, लेकिन यहाँ तो देने के बाद भी वो हमारी पालना ही कर रहा है। तो ये देना नहीं, लेकिन ये तो पाना है। ऐसा देना मुझे भरपूर कर देगा। तो देखते रहें प्यारे बाबा को और उनके सत्य स्वरूप को। ओम शांति।